बड़ी अदालत में बड़ा केस। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाते ही पहला मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बतौर चीफ जस्टिस पहला मुकदमा होगा। कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मुकदमे की समाअत करेगा। केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच वो पहले ही बना चुके हैं। मुल्क में अदल के एक और बाब का आगाज। काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा से हल्फ किया। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म की भी शिरकत। चीफ जस्टिस काजी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मनसब का चार्ज संभाल लिया। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी दी थी। जस्टिस फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस हैं। नए चीफ जस्टिस की तैनाती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाज, जस्टिस मंसूर कमीशन का हिस्सा। निगरान वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान साइडलाइन पर मुख्तलिफ सरबराह मुमलिकत और आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों और इससे पैदा शुदा सूरत हाल एजेंडे में सरे फहरिस्त होगी। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का केस। परवेज इलाही का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन की इस्तदा मंजूर कर ली। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रेहानुल हसन ने महफूज फैसला सुनाया। गुज़िश्ता रोज़ एंटी करप्शन ने गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया था। नवाज शरीफ की वापसी। पार्टी की आला क़यादत मुतहरिक, तैयारियां शुरू। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया, अब पाकिस्तान को सुरखरू करना है। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बाज में बुग़्ज़ में अवाम की सज़ा, जो कि उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है तराजू के पलड़े सब के लिए बराबर हों। उम्मीद है नवाज शरीफ और उनके मज़लूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफ़ियों से निजात मिलेगी। मुल्क को नई शुरुआत की ज़रूरत है। इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। एशिया में क्रिकेट पर हुक्मरानी किसकी होगी? भारत और श्रीलंका फाइनल में मध्य मुकाबिल। श्रीलंका का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कोलंबो में बारिश, ग्राउंड से कवर्स हटा दिए गए। मैच 10 मिनट तक शुरू होगा। श्रीलंकन कप्तान का कहना है पिच बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है, शायकीन की सपोर्ट से बहुत हौसला मिलता है। भारतीय कप्तान बोले श्रीलंकन टीम को कम स्कोर तक महदूद करने की कोशिश करेंगे। एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। समाअत में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतलात पर कार्रवाई। कलअदम टीटीपी का अहम कमांडर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हलाक हो गया। शनाख्त नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। दहशतगर्द नेक मोहम्मद को कोड़े मारने वाली टीम का रहनुमा था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। 15 से 20% तक इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। कराची से लाहौर तक किराए में 25, कराची रावलपिंडी किरायों में 30,000 रुपये इजाफा किया गया। इदारा शुमारियात का महंगाई का एतराफ़। मुल्क भर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कराची में 3200 रुपये, हैदराबाद में 3100 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद में 3000 रुपये में फ़रोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा जालिमाना है। IMF एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। अवाम को मुश्किलात में डाला जा रहा है। हाफिज ज़ैनुर रहमान कहते हैं कि महंगाई के खिलाफ आज शार फैसल पर एहतजाज होगा। कल सिराजुल हक की क़यादत में पेशावर गवर्नर हाउस पर मुजाहरा होगा। मजीद बोले, पेट्रोल, गैस, बिजली महंगी करने से मईशत बर्बाद हो जाती है। मौजूदा सूरत हाल में खामोशी जुर्म होगा।
एहतिजाज का दायरा वसी करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुल्म को रोकें। 19 सितंबर को शहर के 15 मुकामात पर एहतिजाज करेंगे। अवाम गाड़ियां सड़कों पर लाकर खड़ी कर दें। वफाकी हुकूमत K4 मंसूबे पर काम कर रही है। मंसूबा अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं टारगेट है कराची का पानी बढ़ाया जाए। शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाइड्रेंट्स पर मीटरिंग सिस्टम लगाने जा रहे हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चलाने वालों को 5 साल कैद होगी। 650 टैंकर्स पर ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। बिजली चोरों और नादहंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। जनूबी पंजाब में 4741 बिजली चोरों को 18 करोड़ 16 लाख का जुर्माना। 64 अफराद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। 269 ताजिरों को 84, 23 सनतकारों को 37 लाख रुपए जुर्माना। 169 काश्तकार भी चोरी की बिजली से जमीनें सैराब करते हुए पकड़े गए। 1 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना। मुल्तान, हाफिजाबाद, लाहौर और पेशावर में कार्रवाइयां की गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT के लिए 1 अरब देने से इनकार। निगरान वजीर खजाना ने कहा माली मुश्किलात का शिकार हैं, फंड्स नहीं दे सकते। NFC के बकायाजात अब तक वसूल नहीं हुए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा खजाना को खत में 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी करने की दरख्वास्त की थी। रकम इस्तेमाल न होने से फंड्स लैप्स हो गए। घरेलू तशद्दुद से जख्मी मुलाजमा रिजवाना के सर की ग्राफ्टिंग कर दी गई। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौहदत सलीम कहते हैं ड्रेसिंग जारी है। कमर, कांधे और चेहरे की ग्राफ्टिंग के बाद पट्टियों का 90% रिजल्ट आया है। दोनों बाजुओं पर प्लास्टर है। 6 हफ्ते बाद मजीद कोई फैसला किया जाएगा। बच्ची की हालत मजीद बेहतर हो चुकी है। रिजवाना 2 माह से लाहौर जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। फातिमा तशद्दुद कत्ल केस DIG सक्खर ने तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया। बच्चल काजी को हटाकर DSP सफ़ीउल्लाह सोलंगी IO मुकर्रर। पुलिस ताहाल नामजद मुलजिम पीर फयाज शाह और हिना शाह को गिरफ्तार करने में नाकाम। 1 माह गुजरने के बावजूद मुलजिम असद शाह के मोबाइल फ़ोन का पिन कोड खुलवाने में भी नाकाम रही। फातिमा की वालदा ने इंसाफ न मिलने पर खुदसोजी की धमकी दे दी। कहा मुलजिम असद शाह को एयर कंडीशन में रखा गया है। तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इराक में हज़ारों पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब। 4000 पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब हो गए। ज़ायरीन का कहना है कि इराक हुकूमत ने दाखिले पर पासपोर्ट लिए और गायब कर दिए। ज़ायरीन वतन वापसी के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़र। कहते हैं हुकूमत पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दे। मुतादिद अफराद का ताल्लुक चिन्योट से है। गुजरांवाला में चौथी शादी महंगी पड़ गई। तीसरी बीवी बच्चों समेत शादी की तकरीब में पहुंच गई। हंगामा खड़ा कर दिया। मेहमानों के लिए तैयार खाना गिरा दिया। कुर्सियां तोड़ दी। दूल्हा ने दरवाजा ना खोला। खातून बच्चों और अहले खाना के साथ घर के बाहर शोर शराबा करती रही। मॉनसून जाते जाते पलट आया। मुल्क में बारिश का स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश। साहिवाल, चीचावतनी और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। नारोवाल शहर और अतराफ में भी बरसात। मलका कोहसार मरी को बादलों ने ढक लिया। मौसम इंतहाई खूबसूरत और खुशगवार हो गया है। कराची में कल शाम से हल्की बारिश का इम्कान। सिलसिला 3 रोज जारी रहेगा। बदीन, ठट्ठा, सजावल, जामशोरो समेत दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बादल बरसेंगे। PDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 इख्तिताम पजीर। पाक फ़ज़ाइया ने मश्क में शिरकत की। शाहीनों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। GF-17 थंडर तैयारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फ़ज़ाई मश्क मिस्र के मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस पर हुई। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया समेत 30 ममालिक ने शिरकत की। स्टील टाउन कराची से लाश बरामद। मखदूल के भाई अली रजा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद से जुमे की शाम 5 बजे कराची के लिए गाड़ी बुक कराई गई। मुल्जिमान तेज धार आले से कत्ल करने के बाद कार लेकर फरार हो गए।
शुबा है कार छीनने के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। नवीद 4 बच्चों का बाप था। एक बेटे की विलादत आज हुई। हैदराबाद टंडो यूसुफ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का अहम इजलास आज होगा। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप स्क्वाड पर सिलेक्शन कमेटी से अहम मुशावरत करेंगे। ज़राए का कहना है एशिया कप में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान है। स्क्वाड का ऐलान अगले 3 से 4 रोज में होगा। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम 25 सितंबर को रवाना होगी। हालिया भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और LOC की खिलाफ वर्जी पर कश्मीरी अवाम का रद्द अमल। कहा मोदी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। सियासी मुफाद के लिए मोदी ने कश्मीरियों पर हमेशा जुल्म ढाए। अनंतनाग वाकया भी मोदी की सोची समझी साजिश है। मोदी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। भारत में आइंदा साल इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिसी जारी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मुतनाज़ा राम मंदिर जनवरी में खोलकर इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला। राम मंदिर की तामीर जारी है। मंदिर की तामीर की लागत का तखमीना 15 अरब रुपए लगाया गया है। तुर्किया के यूरोपीय यूनियन से इल्हाक का अमल मौजूदा हालात में दोबारा शुरू नहीं हो सकता। यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कानून की हुक्मरानी के एहतराम के हवाले से ब्लॉक के खदशात की वजह से इल्हाक की बातचीत तातुल का शिकार है। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा ज़रूरत पड़ी तो तुर्किया यूरोपीय यूनियन से अलग हो सकता है। वजारत खारजा का कहना है कि यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट पे बेबुनियाद इल्ज़ामात और तासुबात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।